हेलो फ्रेंड। तो ज्ञानोदय कुछ सेंटर में चैनल में स्वागत है। आज फ्रेंड बात करेंगे बीट। बीट आप लोग जानते होंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। ये मैथ में पढ़िएगा, चैप्टर 10 में आता है। और आज हम इसका वीवीआई जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल है। हेल्पफुल कहने का मतलब है वीवीआई है तो हेल्पफुल है। तो वीडियो को वॉच करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग 25 में एग्जाम देंगे उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अर्धवृत्त का मतलब का कोना होता है। तो अर्धवृत्त का अर्ध मतलब होता है आधा। जो वृत्त का जो है अर्धवृत्त मतलब आधा, तो इसका कोना होता है, कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु में से कितनी स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? बाहरी बिंदु बोला है, कितना बाहरी बिंदु? तो बाहरी बिंदु में आपका जो है 2 खींची जा सकती है। स्पष्ट रेखा कितनी खींची जा सकती है? 2। बराहत मतलब बाहर स्पष्ट करने के 2 वृत्तियों के उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। 1 होगी मतलब 2 बिंदु के जब मिलाएंगे उसका स्पष्ट रेखा कितनी होगी? तो 1 होगी। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? तो ध्यान रखिए व्यास होता है। व्यास जो वृत्त में पढ़िएगा, व्यास इक्वल टू 2r होता है, तो व्यास होता है। अतः स्पष्ट अस्पष्ट बवेश वाले मतलब वैसे वाले 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पष्ट श्रृंखलाएं होगी? तो 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए। 2 छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की संख्या होगी, क्या होगी? तो 2 होगी। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, क्या होगा? तो 260 मतलब 360 डिग्री। मतलब वृत्त पर अगर केंद्र बनता है तो ध्यान रखिए, वृत्त पर जब बनता है जो गोल टाइप पे बनता है सर्किल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो पूरा कितना होता है? 360 होता है। ऑप्शन नंबर सी। चक्रीय चतुर्भुज की समलुत कोणों का योग क्या होगा? तो सब चक्रीय चतुर्भुज का अगर सब दोनों जोड़ेंगे 90-90 तो 180 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। किसी वृत्त के ब्राह्मण बिंदु P के वृत्त की खींची गई स्पष्ट रेखाओं के लंबाई में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो समान संबंध है। दोनों अगर स्पष्ट रेखा जो है खींची जाएगी तो उसमें संबंध जो है आपका समान। ऑप्शन नंबर ए। वृत्त के बिंदुओं पर उसके बाहर मतलब बाहर की स्थिति किसी बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा को संख्या का अनुपात होगा, तो होगा तो 1:2 होगा। ऑप्शन 1:2 होगा। किसी वृत्त के ब्राह्मण बिंदु के P के 2 स्पष्ट रेखाएं PA और PB खींची जाती है, तो PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो PB क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो भी PA होगा उसी के बराबर अगर कह रहा है स्पष्ट रेखा, तो वो भी क्या होगा? 6 सेमी में मतलब 6 सेमी होगा। PB क्या होगा? 6 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी ब्राह्मण बिंदु P है तो वृत्त की पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं PA तथा PB के दूसरे 80 डिग्री है, तो कोनों को बनाती है। यदि जीरो केंद्र है तो एंगल OP है। तब जब हमको मतलब वृत्त का बिंदु कितना है? P है और PB और PB स्पष्ट रेखा है, तो एक दूसरे से कितना डिग्री का है? कितना डिग्री का? 180। तो 180 का मतलब क्या है? कितना कोण बनाएगा? तो 180 है और हमको कितना बनाना है? तो 50। तो एंगल OBC मतलब कितना होगा? तो 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी की स्थित किसी भी बिंदु के वृत्त की खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, आपका 6 सेमी त्रिज्या है, 8 सेमी ये है, तो जब इसका स्क्वायर दूरी निकालिएगा तो कितना होगा? तो 2√7 सेमी होगा। यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा के वृत्त के स्पष्ट करेंगे तो समांतर चतुर्भुज की कोण क्या होगा? आयत होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होगा? आयत होगा। ऑप्शन नंबर ए है। किसी वृत्त की ब्राह्मण बिंदु की खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए है। कोई भी वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं का स्पष्ट करता है, तो जहां AB इक्वल टू 6 है, BC इक्वल टू 7 है और CD इक्वल टू 4, तो AD क्या हुआ? तो AD जो है आपका ये AB का जो उसका जब ये करेंगे जहां स्पष्ट रेखा करें उसका आधा होगा, तो मतलब 3 सेंटीमीटर होगा।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है पर ब्राह्मण बिंदु ए है पर स्पष्ट लंबाई मतलब खींची जाती है, तो 4 सेंटीमीटर का ए के केंद्र की दूरी क्या होगी? ध्यान रखिएगा, आपका स्पष्ट रेखा कितना 3 है, इस इधर में 4 है, जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर करके फिगर बनाएंगे तो निकल जाएगा। बिंदु बिंदु से किसी वृत्त पर स्पष्ट रेखा की लंबाई की 24 सेमी है और उसके केंद्र के 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ध्यान रखें, दोनों के स्क्वायर करेंगे, स्पष्ट रेखा खींचेंगे और दोनों रेखा को मिलाएंगे, दोनों के स्क्वायर करेंगे तो आपको तीसरा भुजा निकल 7 सेमी निकलेगा। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के केंद्र की पर बनाया गया कोणों क्या होगा? तो ध्यान रखें 60 डिग्री होगा। कोई भी जीवा पर जब उस जीवा पे बनाएंगे उसका वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो उसका जो है 60 डिग्री होगा। किसी बिंदु के एक वृत्त के स्पष्ट रेखा पर लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो पी केंद्र को ओ है, तो उसका दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो उसका ध्यान रखिएगा 25 है 24 है, दोनों को जब लंबाई और ये खींचेंगे और उसके बाद दोनों को जो है आधा आधा निकालेंगे और उसके बाद स्क्वायर करेंगे, 7 सेमी त्रिज्या आपको निकलेगा। त्रिज्या मतलब आर निकल जाएगा। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, सोल्यूशन तो नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव में इस सबको सोल्यूशन करके करेंगे। तो वीडियो को वॉच कर लीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव में मिलेंगे।